अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज यकम की 1 तारीख़ है और मेरे गार्डन में माशाल्लाह से विंटर फ्लावरिंग प्लांट ने फूलों की तैयारियां कर ली हैं और गुले दाउदी के बड़े-बड़े से जो मेरे पास प्लांट हैं, माशाल्लाह से उन्होंने पूरा डोडियों से वो भर चुके हैं और वो ब्लूमिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बड़ा सारा प्लांटर है और इसमें ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ भी आप देखिए, यहाँ ये जो मैरीगोल्ड है जाफरी वाला, इसका कितना खूबसूरत सा एक जंगल सा बन गया है। अपने इन हसीन प्लांट्स से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी और अचानक मेरी नज़र पड़ी अपने प्लांट्स की एक प्रॉब्लम पर। मैंने सोचा कि वो प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर कर लूं। तो ये गुले दाउदी का बहुत खूबसूरत प्लांट है और फ्लावरिंग पर बिल्कुल आ चुका है। बिल्कुल इसके साथ फ्लावरिंग लगने को तैयार है। लेकिन ये देखें जी, ये इस पे माइट्स ने अटैक कर दिया। ये काले तेले ने इस पर अटैक कर दिया। कितना ज़्यादा, और प्लांट पर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये जो यहाँ पे प्लांटर लगा हुआ है ना, ये बड़ा सारा जो प्लांटर है और इसे मैंने बांधा हुआ है और बहुत खूबसूरत बड़ा सा प्लांटर है। लेकिन यहाँ पर ये माइट्स ने बहुत बुरा अटैक कर दिया है और अब मुझे अपने सारे प्लांट को बचाना है, क्योंकि ये एक ऐसा छोटा सा कीड़ा है जो कि घंटों में आपके प्लांट को ना सिर्फ ख़राब कर सकता है बल्कि पूरे गार्डन में फैल सकता है। तो इससे मुझे निजात हासिल करने के लिए इसका मैं ट्रीटमेंट करूँगी। ये प्रॉब्लम हर एक के गार्डन में गुले दाउदी पर आएगी और रोज़ प्लांट पर भी आती है और प्लांट फ्लावरिंग प्लांट पर भी आती है। तो इसका मैं क्या हल करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये नीम ऑयल है और इसको मैं अच्छे से शेक कर लूँगी। ये मैंने एक ढक्कन लिया है और ये 2 लीटर की पानी इसमें भर लिया है इस बॉटल को। और अब इसमें मैं ये इसके नीम ऑयल के 2 ढक्कन डालूँगी, क्योंकि अटैक बहुत ज़्यादा है और मुझे उसे ख़त्म करना है। ये लिक्विड सोप है और इसका मैं ये एक ढकना डाल लूँगी, क्योंकि ढकना ज़रा बड़ा था इसका। और ये एक ढक्कन लिक्विड सोप मैंने इस पानी में शामिल कर लिया है। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद इसे पहले अच्छे से हिला लेंगे हम, ताकि ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर इसमें जज़ब हो जाएं। अब मैं ये इस स्प्रे के साथ इन प्लांट्स को अच्छी तरह नहला दूंगी। कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ूंगी जहाँ पर ये प्लांट का स्प्रे ना हो। एक एक टहनी पे, यानी सारे पौधे को मैं इस लिक्विड से नहला दूंगी। जितने भी इसके पत्ते हैं उन सब पर मैं इसे डालती जाऊंगी, ताकि इसका बिल्कुल ख़ात्मा हो जाए। और इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगी भी कि ये इसका किस तरीके से ख़ात्मा हो गया। जी, मुकम्मल तौर पर मैंने इस प्लांट को नहला दिया है इस स्प्रे से। और अब इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से ये फ्लावर ग्रो होंगे, जो बहुत सारे यहाँ उग रहे हैं। बार बार मैंने इसे स्प्रे किया है कि ये जो चीज़ है ये यहीं ख़त्म हो जाए। मैं आपको अपने दूसरे प्लांट दिखाती हूँ, उनमें गुले दाउदी के उनमें ये मसला नहीं है, लेकिन मैं उनमें इसलिए स्प्रे करूँगी क्योंकि हो भी सकता है, तो उससे बचने के लिए मैं उन पर पहले से स्प्रे कर दूँगी। मेरे इन गुले दाउदी के प्लांट्स को आप देखें, कहीं भी इन पर माइट्स का अटैक नहीं है। सिर्फ़ एक प्लांट पर था और मैंने उसका ट्रीटमेंट कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि बंदा डर जाता है जब अपने प्लांट पर ये चीज़ देखता है। तो अब मैं इस प्लांट पर भी स्प्रे कर दूंगी, क्योंकि है तो ये एक ही गार्डन में, तो ये चीज़ तो फैलती है और ये ना हो कि इस पर भी अटैक हो जाए। आप देखें, कहीं भी कोई एक भी पत्ते पर नहीं है इस प्लांट पर, लेकिन मैं इस पर भी स्प्रे करूंगी। और इस प्लांट को आप देखें, इस पर भी कहीं
अटैक नहीं है इसका, लेकिन मुझे डर है कि हो जाएगा। इस वजह से मैं ये इसका अटैक को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर भी स्प्रे करूँगी। जब भी कभी आपके गार्डन में इसका काले तेले का या किसी भी किस्म के कीड़े का अटैक हो, तो आप अपने सारे प्लांट्स पर स्प्रे ज़रूर करें, ताकि आपको खूबसूरत हरे भरे प्लांट भी मिलें और ख़ूबसूरत से फ्लावर भी उन पर देखने को मिलें। मैरीगोल्ड तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो हो रहे हैं, रोज़ प्लांट भी बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और ये जो अटैक था इसने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया, लेकिन अभी मैं अपने इन प्लांट्स पर भी इसका स्प्रे कर दूँगी। सारे ही प्लांट्स पर मैंने ये स्प्रे कर दिया है, जहाँ नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन वहाँ भी अब मैं स्प्रे कर चुकी हूँ। अब मैं मुतमिन हो गई हूँ किसी हद तक कि चलें जी, मेरे जो प्लांट्स हैं वो बच जाएंगे। कभी भी आप ये जो काला तेला है ना, या कुछ भी कोई कीड़ा मकोड़ा भी नज़र आए किसी एक प्लांट पर, उसे कभी इग्नोर ना करें और उससे छोटे से कीड़े को कभी भी छोटा सा कीड़ा ना समझें। वो आफ़त ला सकता है आपकी गार्डन में और तमाम आपके प्लांट की खुशियों को तबाह कर सकता है, खूबसूरतियों को तबाह कर सकता है। छोटी सी चीज़ को कभी इग्नोर मत करें और इस पर वक्त से स्प्रे कर दें। अभी फ्लावर नहीं खिले, अगर फ्लावर खिल जाते तब मैं स्प्रे करती तो वो फ्लावर की खूबसूरती मुतासिर होती, लेकिन अभी मैंने फ्लावर खिलने से पहले जब बर्ड्स थी तो उस वक्त स्प्रे कर दिया है। और ये तकरीबन मुझे नीम मुर्दा से नज़र आ रहे हैं जो जिन पर मैंने स्प्रे किया है, तो इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे और फिर से ये खूबसूरत हरा भरा प्लांट खूबसूरत नज़र आएगा, जो इसकी असल खूबसूरती है, क्योंकि फ्लावर चंद दिनों खिलने के मेहमान हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ये पूरा गार्डन जो है वो फूलों से महकेगा। मैरीगोल्ड एक ऐसा प्लांट है जिस पर कीड़ों का अटैक नहीं होता। ये अमूमन मैरीगोल्ड का जो प्लांट है, ये प्लांट के इर्द गिर्द भी लगाया जाता है और ताकि सब्जियों के इर्द गिर्द भी हम मैरीगोल्ड के कुछ प्लांट लगा लेते हैं ताकि वो कीड़े से महफूज रहें। और ये मैंने गार्डनिंग के दौरान ये चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व की है कि जहाँ पर ये मैरीगोल्ड लगता है या ये जाफरी गेंदा होता है, उसके इर्द गिर्द कीड़े नहीं होते हैं। उसके साथ जो प्लांट होते हैं वो कीड़ों से बचे रहते हैं और उन पर अच्छी फ्लावरिंग, खुद मैरीगोल्ड पर भी और इसके इर्द गिर्द जो प्लांट हैं उन पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। ये बिल्कुल मैरीगोल्ड के साथ ये प्लांट है ये वाला, तो ये इस पर बिल्कुल भी उन कीड़ों का अटैक नहीं हुआ, माइट्स का अटैक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी ये देखें बिल्कुल साथ इसके मैरीगोल्ड का प्लांट था। आप अपने प्लांट्स को अगर बचाना चाहते हैं तो मैरीगोल्ड विंटर फ्लावरिंग प्लांट के साथ साथ रखें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो उसकी वजह से प्लांट को कीड़ा नहीं लग। ये प्लांट सेपरेट से पड़ा हुआ है तो इस पर ये अटैक हुआ। तो इस तरह के अटैक अपने गार्डन में बचाने के लिए, अपने प्लांट को बचाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करें और कोशिश करें कि केमिकल वाले स्प्रे आप यूज़ ना करें, बल्कि ऑर्गेनिक और ऐसे आप स्प्रे यूज़ करें जो कि आपके गार्डन में पौधों को महफूज रखें। और इसी तरीके से ये देखें वेजिटेबल कितनी अच्छी ग्रो हो रही हैं। और इस प्लांट पर मेरे कीड़े ने अटैक किया था, ये बैंगन लगे थे, यहाँ कीड़े ने अटैक किया तो फिर मैंने इस पर स्प्रे कर दिया था, नीम ऑयल का स्प्रे किया था। तो माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है, कितना हेल्दी ये है। तो इंशाल्लाह अब इस पर कीड़े का अटैक नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से मेरे इस रोज़ प्लांट पर भी मैंने देखा कि ग्रीन ग्रीन से छोटे छोटे कीड़ों का अटैक था, तो मैंने भी इस पर फिर भी नीम ऑयल स्प्रे किया इसी तरीके से, इसी मेथड से। तो आप देखें कि इस पर बर्ड्स लग रही हैं, बिल्कुल बर्ड्स नहीं लग रही थी, बिल्कुल प्लांट के पत्ते भी मुड़ना शुरू हो गए थे, लेकिन आप देखें कि दोबारा से बर्ड्स लग रही हैं। और फिर मैंने यहाँ पर लाकर ये मैरीगोल्ड इसके साथ रख दिया है ताकि ये प्लांट जो है वो कीड़ों से महफूज रहे। कैसा लगा जी आपको मेरे गार्डन में
ये प्लांट की खूबसूरत सी ग्रोथ और इन पर किए जाने वाला ट्रीटमेंट और उसके बाद ये फ्रेश प्लांट, ये अभी तक यहाँ पर उस कीड़े का अटैक नहीं हुआ, लेकिन मैंने इन पर एहतियातन स्प्रे कर दिया है क्योंकि मुझे इनको बचाना है। यहाँ देखें ये भी फूल खिलने को तैयार है और यहाँ पर अभी अटैक नहीं हुआ। अपने हसीन हसीन विंटर फ्लावरिंग प्लांट को, जो कि आपके गार्डन को फूलों से भर देने वाले हैं थोड़े ही दिनों में, तो उनको कीड़ों से बचाएं और हम माइट्स के अटैक से बचाएं, जिसको काला तेला भी बोला जाता है। बहुत हमला करता है गुलेदर्दी पर, तो इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करें बीच में लिक्विड सोप डालकर, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो आपके गार्डन में भी इस तरह के खूबसूरत फ्लावर खिलेंगे। अभी खिले नहीं हैं, खिलने वाले हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब खिलेंगे तो आपसे शेयर करूँगी। कैसा लगा जी आपको मेरे गार्डन में ये खूबसूरत प्लांट? अगर पसंद आए हों तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा गार्डन में गुलदाउदी का ये ट्रीटमेंट कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।